प्रतापगढ़ जिले का एक ऐसा गांव है जो आज भी आजादी के बाद से ही विकास से कोसों दूर है। मैं बात कर रहा हूं प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज और रानीगंज विधानसभा के बीच पड़ने वाले गजेहरा, टिकरिया और उसके आसपास के गांवों की, जहां पर आज एक भी पुल नसीब नहीं हुआ। आलम यह है कि आज भी लोग पगडंडी पकड़कर या तो दूर दराज से पहुंचते हैं अपने गंतव्य स्थल के लिए, या फिर वह किसी और चीज का सहारा लेते हैं। गांव के तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से यह गांव बसा था और कब से यहां पर पुल का अभाव है। जो जनप्रतिनिधि हैं वह क्या कहते हैं। हालांकि यहां पर कभी भाजपा की सरकार रही तो कभी समाजवादी पार्टी की सरकार रही, विधायक बदले, निजाम बदला, लेकिन विकास आज भी नहीं हुआ और यह पूरा गांव विकास से अछूता है। सबसे पहले भाई साहब मैं आपसे बात करूंगा, ये कौन सा गांव है और क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? ये पहाड़पुर गजेहरा है। यहाँ हम 2017 के चुनाव में आए, उसके बाद 19 के चुनाव में आए, फिर 22 के चुनाव में आए, 24 के चुनाव में आए। यहाँ के लोगों की एक ही समस्या यही रहती है कि हमारे जो है नदी का पुल नहीं बन पा रहा है, हमारे बच्चों की पढ़ाई जो है बाधित हो रही है। तमाम समस्या के लिए लोग बार बार चुनाव के लिए वोट देने के लिए बहिष्कार करते थे। हम लोगों के कहने पे ये लोग किसी तरीके से जो है 22 में वोटिंग किए, फिर 24 में किए, लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि जब तक ये पुल का निर्माण नहीं हो जाएगा हम लोग 27 में यहाँ चुनाव के लिए बहिष्कार करके वोट लगा के बैठेंगे। ये जो गांव है यहाँ से कितने लोगों का आवागमन होता है, कितने की आबादी है इस पूरे एरिया जो जोड़ती है? एक कम से कम ये मान के चलिए कि 15 से 20 हजार आबादी है यहाँ पे जो है, और 14 से 15 गांव जो है दोनों तरफ से जो है बाधित है। इस तरफ के लोग जो है कब्रिस्तान उस तरफ जाते हैं, उस तरफ के जो है सुई से लेके सोना तक खरीदने वाले इस तरफ आते हैं, नमाज पढ़ने आते हैं, मदरसा है, तमाम समस्या यहाँ पे है जो है। लेकिन ये पुल नहीं बन रहा है। ये पुल बन नहीं रहा है। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद हदीस खान। ये बताइए, ये पुल कब से निर्माणाधीन नहीं बना है और कितनी समस्या हो रही लोगों को? ये तो करीब करीब हमारी उम्र 55-60 के करीब हो गई है, तब से यही रवैया चल रही है। अच्छा। बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, क्या कहते हैं, मगर कुछ ऐसा विकास नहीं हुआ। हम लोग का 25 घर का कब्रिस्तान सामने ही दिखाई पड़ रहा है जी, जिसमें कभी कभी पानी भरा रहता है, हम लोग को घूम के जाना पड़ता है, तो पानी में घुस के जाना पड़ता है। और यहाँ से सीधा रानीगंज, दुर्गागंज होते हुए जितने भी गांव बीच में आते हैं, कम से कम 50 गांव आ जाएंगे। अगर ये पुल बन जाए तो बड़ा विकास हो जाए। हम लोग की जमीन भी है, अगर कुछ उसमें जरूरत पड़ती है सरकार को तो हम लोग आपस में बात करके दे भी देंगे, क्योंकि हम लोग की बाग है। अगर बनाते हैं तो हम लोग इस पर सहमत करेंगे आप, क्योंकि हम लोग की जरूरत की चीजें हैं। कौन है विधायक यहाँ पे? यहाँ विधायक के साथ क्या कहते हैं, जीतलाल पटेल इस साइड है, इस साइड ये होंगे तुम्हारे वर्मा जी, आर.के. वर्मा जी हैं। क्या एक तरफ भाजपा के विधायक, दूसरी तरफ समाजवादी के विधायक है। क्या कहते हैं, अपना दल के हैं, भाजपा के नहीं है। लेकिन विकास से अछूता है। विकास से बिल्कुल अछूता है। इससे ज्यादा विकास तो हम साउथ सेंटर खुद ही जिला अध्यक्ष समाजवादी के बम्बई में अब हासिम जैसे शेरे महाराष्ट्र बेचारे हेमा मालिनी का फंड ला के दे दिए। अहियापुर के लिए नल पास हुआ था, राम बीरा के पास गए, बोले नहीं हम दूंगा, वहां से फंड आया नल लगने के लिए। मगर यहाँ के विधायक क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि विकास हो, हमारा क्या कहते हैं ब्रिज का निर्माण हो, क्या कहते हैं हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, क्या कहते हैं लोगों का जोड़ रास्ता अच्छा हो, क्या कहते हैं, इसी में हम लोग का विकास है। मेरे साथ और एक लोग मौजूद हैं। भाई साहब क्या नाम है वो आपका? मोहम्मद नफीस नाम है मेरा। ये बताइए, ये पुल बांस का पुल है, कितनी दिक्कतें होती हैं यहाँ पे? दिक्कतें बहुत होती हैं। उधर गुलरा, खंडापार, मेहदौरी, खमपुर, दुबेपट्टी, इन सब बच्चों का स्कूल जो है इधर प्रयागराज हाईवे है, सुल्तानपुर प्रयागराज, तमाम बच्चे इधर पढ़ने के लिए आते हैं। जब नदी बढ़ गई और पुल टूट गया तो बच्चों की पढ़ाई बाधित हो जाती है। एक बड़ी समस्या है, बांस का पुल बना हुआ है, कभी भी गिर सकता है। ये पुल किसने बनवाया? ये पुल जो है गांव वालों ने चंदा करके बनाया है। हर साल टूट जाता है, हर साल चंदा करते हैं और गांव वाले खुद बनाते हैं इसको। बच्चे इसी पुल से जाते हैं? इसी पुल से जाते हैं। कितनी मरतबा जो है बूढ़े लोग गिर गए, पैर टूटा, उनका फ्रैक्चर हो गया। ये समस्या हमेशा लगी रहती है, लेकिन प्रशासन कोई नहीं। अभी 5 साल पहले आर.के. वर्मा सिंह इधर विश्वनाथगंज विधायक थे। अभी फिलहाल वो मौजूदा जो है रानीगंज विधायक है। उनसे विश्वनाथगंज विधायक थे तब भी उनसे कहा गया था, अभी रानीगंज विधायक है फिर भी कहा गया है, लेकिन कोई प्रतिनिधि यहाँ आता नहीं है। सिर्फ वोट के टाइम आते हैं। जब विधायक की चुनाव होगा तो कोई मुसलमान को भेज देंगे, जाइए आप जो है इकट्ठा कर लीजिए वोट। फिर जो है सांसदीय का चुनाव आया, किसी मुसलमान को भेज दिया, सब लोगों को इकट्ठा कर लिया, वोट ले लिए। मुसलमानों से सिर्फ वोट लिया जाता है, लेकिन उनके गांव का विकास सिर्फ वोट लिया जाता है। उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और पढ़ाई से सब जो है वंचित किया जा रहा है। योगी सरकार से योगी सरकार से यही कहेंगे, जिस तरह रोड के काम हो रहे हैं इसी तरह हमारे गाँव को भी जो है ये पुल बन जाए।
ठीक है, मेरे साथ तमाम बच्चे भी मौजूद हैं। ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? इधर आओ। बताओ। क्या डर रहे हो? क्या नाम है? पढ़ते हो? कौन सी क्लास में हो? नहीं, अच्छा, इधर से जाते हो तो डर नहीं लगता आपको? डर लगता है। डर लगता है। क्या चाहते हैं आप? ये पुल बन जाए। पुल बन जाए। कितने सालों से इसे खराब पड़ा हुआ है? बहुत सालों से, जब मैं छोटा सी था, जब से पैदा हुए तभी से दिक्कतें हैं। तो ये देखो, तमाम सारे बच्चे भी मौजूद हैं। इनका कहना है कि अगर यह पुल का निर्माण हो जाता है तो इन्हें स्कूल आने जाने में सुविधाएं मिलेंगी। मेरे साथ एक बहुत बुजुर्ग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सलीम। ये पुल निर्माण नहीं हुआ है, बांस की पटरी से लोग जाते हैं, क्या कहते हैं? बहुत जमाने से इसी तरह जो है हम लोग, मतलब हर काम हमको जो है, कोई भी काम है तो बिना नदी नाके और इसको पार किए जो है कोई काम होना नहीं है। चाहे बाजार हो और चाहे और भी कोई काम हो, बच्चे जो है मदरसे आते हैं उनको भी वही तकलीफ, हर तरह की तकलीफ है। हम लोग बस चंदा करके यही बांस का पुल किसी तरह बना लेते हैं आने जाने के लिए। और कितने लोग गिर गए कि उनका हाथ पैर किसी की टूट गया, कहीं हाथ टूट गया, कहीं कुछ हो गया, कुछ न कुछ होता ही रहता है। बताया जाता है कुछ पार कब्रिस्तान भी है। और कब्रिस्तान है, कम से कम 25-30 घर का कब्रिस्तान है। हाँ। अगर कोई खत्म हो गया तो जनाजा लाने में वो दिक्कत है। अगर नदी में पानी ज्यादा है तो कम से कम कोसों दूर से घूम के लोग आ रहे हैं जनाजा लेके, लेकिन यहाँ कोई मतलब देखने वाला है ही नहीं। कितनी बार जो है ये बात आई है और सबको दिखाया गया है, कितने विधायक को, कितने लोगों को, लेकिन हाँ करके उसके बाद वापस चले जाते हैं, कुछ होता नहीं है। क्या चाहते कुछ हैं भी नहीं। तो यही हम लोग चाह रहे हैं कि चाहे एक पुल बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। कम से कम ये कब तक हम लोगों की जिंदगी गई, लकड़ी के पुल बना के किसी तरह जिंदगी जो है गई। अब आने वाले जो है उनकी भी यही हाल है। एक बार मैं कैमरामैन सहयोगी से चाहूंगा कि पूरी तस्वीर दिखाएं, पीछे क्या हालात हैं। ये देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यह पुल पूरी तरीके से बांस और बल्ली के सहारे अधर में लटका हुआ है। कभी भी कोई बड़ा हादसा होता है, यहाँ से बच्चे भी गुजरते हैं, तमाम सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, और जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कब्रिस्तान उस पार होने की वजह से इसी पर से जनाजा भी जाता है। कभी कभी बड़े हादसे होते हैं, खास तौर पर जब बारिश का मौसम आता है तो वहाँ ये जो समस्याएं हैं यह दुगनी हो जाती है, क्योंकि बारिश में जो यह नदी है वहाँ बाढ़ आ जाती है और लोगों को इधर से आने जाने में तमाम सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ तमाम लोग और भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि कितनी समस्या होती है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रफीक। ये जो पुल बना है, कितनी समस्या हो रही है इससे? कम से कम हमारी जिंदगी जो 70-80 साल की हमारी उम्र हो गई जी। इसके पहले ही से ऐसे चला आ रहा है। कभी किसी ने इसको देखने की कोशिश नहीं की। और हमारा सबका अनाज, गल्ला, पानी, भूसा, दाना, दुनिया का रेट तो कम से कम सैकड़ों रुपया का बिक जाता है, 50 रुपया, 20 रुपया कुंटल बिक जाता है। हमारा सबको तो कभी कोई पूछने वाला नहीं। जो कुछ पैदा करते हैं, गल्ला है और हर चीज यहाँ का मतलब एकदम माटी के भाव बिकता है। कहीं से कोई आवागमन है ही नहीं, न कोई आ सकता है न कोई जा सकता है। हम सब इसी से परेशान है। हमारी वालिद की उम्र बीत गई, इसी तरह से हमारा भी उम्र बीत गई। 80-85 साल की उम्र हमारी भी हो गई। आज भी वही समस्या, हमेशा कितना बार संसद क्या कहते हैं राजकुमारी रत्नाराय उनसे यहाँ मीटिंग लिए, हमने उनसे भी कहा, उन्होंने कहा कि मैंने आकर देखूंगा, इसको बनवाऊंगा। आज भी उनके साथ लगे हैं, लेकिन कांग्रेस वालों को भी साथ लगे। कभी कोई नहीं हमारी तकलीफ को सुना न सुन रहा है। बताइए, आप लोग बड़े मेहरबानी से आप लोग आ गए, कम से कम आप लोग अगर बनवा दे तो हमारे आने वाले बच्चे जो हैं, अब इनकी तो जिंदगी सुधर जाए। हमारी सबको तो गई, लेकिन इनकी तो जिंदगी सुधर जाए। कम से कम ये बेचारे पढ़ने लायक हो जाए। स्कूल है यहाँ, सब मकतब है यहाँ, मस्जिद है, न मस्जिद में आ सके न मस्जिद में जा सके। और ज्यादा से ज्यादा 500 किलोमीटर के दूर में एक घर, गांव पूरा गुलरा, मेहदौरी, गजेड़ा, दयालपुर, खमपुर, दुबेपट्टी, मतलब बहुत कितना गांव हम गिनाए कि सब पूरे गांव भरे हुए, सब बेचारे परेशान है। हाईवे से लगा हुआ गांव, इसका कोई विकास ही नहीं हो पा रहा है। सिर्फ मुसलमानों को वोट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुसलमानों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जा, नहीं वरना कोई काम पूछिए नहीं। कितना बार संसद आए, विधायक आए, कोई देख नहीं रहा है। आप लोगों ने कई बार विरोध भी किया कि वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, लेकिन कहा नहीं दोगे तो हमारा काम चलेगा, लेकिन तुम सबको वैसे पड़े रहो। 2027 में क्या करेंगे अगर नहीं बनता तो? 2027 में हम लोग धरना देंगे, यहाँ बैठेंगे, नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। वोट का बहिष्कार करेंगे।
वोट का बहस नहीं करेंगे उनके वोट करने हम बस। तमाम सारे और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके की यहाँ समस्या होती है और कितने लोगों की आबादी है। क्या नाम है सर आपका? अलीमुद्दीन। कितनी समस्या होती है? समस्याएं तो बहुत सारी हैं सर, ये रास्ता बगैर सारी समस्याएं हैं। कोई चीज हम लोग बेचते हैं तो बाहर 10 रुपये में है तो यहाँ 5 में बिकता है। भूसा हुआ, जानवर जो भी है बिकने वाली चीज, बाहर अगर 10 में है तो यहाँ 5 में बिकता है। क्यों? रास्ता है ही नहीं। बोलते हुए तुम्हारे यहाँ रास्ता नहीं, हम साधन करके लेके जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो हम लोग तो तकलीफ से एकदम डूबे हुए हैं, समझ लो। इतनी तकलीफ है, अब इससे ज्यादा समस्या क्या बताएं, इतना लोग बताए ना। नहीं हो रही है यार। शादी वाले जो बारात आती है ना, तो लोग बोलते हैं कि हाँ जंगल में लाके शादी कर रहे हो यहाँ। एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ के गांव के लोगों की इस पुल के ना बनने की वजह से शादियां भी नहीं हो रही हैं। क्या बता रहे थे, कैसे शादी? जो कभी किसी की बारात आती है तो बोलते हैं भाई इस जंगल में कहाँ लागे, यहाँ रास्ता नहीं, यहाँ क्यों आए शादी करने के लिए। ऐसा हम लोग की बेइज्जती है। जल्दी कोई आता नहीं यहाँ, बोलता है यहाँ जंगल में कोई शादी नहीं करे। ऐसा तकलीफ। सोचिए, अगर आजादी के बाद से इस गांव का विकास हुआ होता तो शायद इस गांव के लोगों को इतनी समस्याओं का सामना ना करना पड़ता। इन्हें न सिर्फ इनके बच्चों की परवाह है, बल्कि इनकी जो आर्थिक स्थिति है वह भी धीरे धीरे कमजोर हो रही है। इन्हें जो सामान बेचना होता है तो सस्ते में बिकता है, जो सामान खरीदते हैं उसके लिए इन्हें ज्यादा पैसा देना पड़ता है। यानी कि इनकी जो आमदनी है उससे ज्यादा इनके खर्च हो रहे हैं। तमाम और लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद एजाज। ये बताइए, कितनी समस्या है यहाँ पे? आप युवा यहाँ हैं। समस्या तो बहुत है भाई, हर चीज की समस्या है। क्योंकि यहाँ से हमारे घर से सिर्फ 500 मीटर ये चाली है, उसके बाद 40 से 500 मीटर सिर्फ हाईवे है, और हाईवे पे निकलने के बाद पूरा काम होता है। तो समस्या तो बहुत है। हम लोग चाहते हैं कि एक यहाँ पुल निर्माण हो, और अब की बार तो हम लोग बिल्कुल वोट का एकदम विरोध करेंगे, वोट नहीं जाएंगे। जो हमारे पिछली पीढ़ी थी वो तो जो कर रही है, लेकिन जितने अब नए युवा हैं इस गांव में, इस इलाके के, वो बोल रहे हैं कि अब हम वोट नहीं करेंगे। हमारे पिछली पीढ़ी जितने थी वो जो कर गए, लेकिन नए युवा सब बोल रहे हैं कि अब की बार वोट नहीं करेंगे हम। बच्चे भी इधर से गुजरते हैं, कितना खतरा होता है? हर एक बच्चा, कोई कभी मदरसा, यहीं बगल में मदरसा है, बच्चा कभी गिरता है, कभी उसका हाथ पैर टूटता है, बहुत सारी तकलीफें हैं सर। बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुल रहा है, पता चला है? जी हाँ, बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुल रहा है। तो वहाँ नहीं जाने में क्या कैसे होगा? अब वो इसी से जाते हैं जितने अभी जा रहे हैं, इसी लेबर से जाते हैं, इसी रास्ते से जितने लेबर हैं सब जाते हैं। मेरे साथ और एक बहुत सीनियर व्यक्ति मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से, सर, कितनी समस्या होती है यहाँ पे? भाई यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर कोई आदमी बुजुर्ग बीमार हो जाता है तो उसको डोलिया खटोलिया पे ले जाके सड़क पे, वहाँ से गाड़ी पे ले जाना पड़ता है। और इसी तरीके से जो भी काम होता है, कम से कम 7-8 किलोमीटर घूम के, 8 किलोमीटर का दौरान घूम के तब आके साधन यहाँ आती है। और ये हमारा है करीब 500 मीटर का रास्ता है हाईवे पर है। एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती यहाँ। समस्याएं बनी हुई हैं। समस्याएं बनी हुई। जो पॉलीटेक्निक बन रहा है, सारे मजदूर यहीं से हम लोग पार करते हैं, उनको बेचारों को खतरा भी बना रहता। अभी एक बच्चे का हाथ भी टूट गया, अभी फिलहाल जो बच्चा पढ़ने जाते थे, एक बच्चा गिर जाए और मोटरसाइकिल से गिरा, उसका हाथ टूट गया। आज वो बच्चा मौजूद है, अभी उसका प्लास्टर कटा नहीं हुआ है। तो ये तमाम लोग गांव के हैं यहाँ पर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब से इस गांव में इन्होंने जन्म लिया है तब से इसकी स्थिति बद से बदतर है। किसी तरीके से इन्होंने बांस और बल्ली के सहारे एक पुल का तो निर्माण कर लिया, लेकिन आज भी इन्हें प्रतिदिन डर रहता है कि कहीं इनके बच्चे स्कूल गए और यदि वो हादसे के शिकार हो गए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। गांव के तमाम लोगों ने योगी सरकार से यह अपील किया है कि इस पुल का निर्माण जल्द कराएं, जिससे इनको भी मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। गजेहड़ा पुल की इस समस्या को लेकर तमाम सारी महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि महिलाओं को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? रामकली। ये बताइए, जो पुल है बांस बल्ली का पुल है, यहाँ से गुजरने में कितनी दिक्कत होती है? अरे बहुत दिक्कत होती है, आवाजाही में बहुत दिक्कत होता है। वैसे दिक्कत हो तो बकरी छोड़ने ले जाता, वो दिक्कत हो बा, परेशानी तबा। अब और का बताएं, के लिए दौड़ता है, रोटी के लिए मजदूरी करे जाता, मजदूरी के लिए दौड़ रहे हैं, क्या करें? अच्छा, ना कमाए तो खा। ये बताइए, अगर कभी प्रेगनेंसी होती है तो फिर इधर से गुजरने में कितनी दिक्कत होती है? कैसे मिलती है सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं? बहुत दिक्कत होता जाए। हाँ, स्वास्थ्य मतलब कोई बीमार होता तो? अरे बीमार होता और हमारी दिक्कत पड़ जाती, कौनी की आवाज जाए, कौनी की भागे लेके। एक ये अम्मा जी हैं। अम्मा जी क्या कर रही हैं? कितनी दिक्कत है यहाँ पे? बहुत दिक्कत है। कब से ऐसे देख रही हैं इसको? अरे हम तो हरदम रहे थे, जब से ही आए हैं तब से। तो क्या चाहती हैं आप?
अरे बना और का चाहिए चाहत तो है कि बन जाए तो बढ़िया तो हम जनता को सुविधा हो जाए, एक आदमी के सुविधा होए, हर मना एक सुविधा हो जाए, सब बना चाहिए। बच्चे इधर से गुजरते देर हैं। सबेर बच्चा गुजरत, सयाना गुजरत, लड़कियों गुजरत, हर मनाई गुजरत है। दूर दूर तक मनाई आवत जात, कोनो एक मनाई की बात नहीं है। कितने लोग संख्या है? अरे बहुत संख्या है, इतना तो हम नहीं पढ़े लिखे कितनी बड़ी संख्या है। संख्या तो बहुत है, दुर्गागंज, रानीगंज, हर जगह का मनाई आवत सीधा पावत ही। और का कि सब कोई आवत है जवन है का एक कई मनाई आवत है जवन है, सब कोई आवत है, सब है के रास्ता बाटे जवन है, हाँ? सबको सुविधा हो जाए जवन है, हो जाए क्या। सरकार से क्या कहेंगे? योगी सरकार से? योगी सरकार से क्या कहेंगे कि बन जाए जवन है, सबका रास्ता हो जाए जवन है, आवे जाए कोई जाए परेशानी है, सबका रास्ता हो जाए। तो ये देश की आधी आबादी है महिलाओं का कहना है कि योगी सरकार को चाहिए कि इस पुल का निर्माण जल्द से जल्द कराएं, जिससे जो इनके बच्चे हैं वह आसानी के साथ स्कूल जा सकें, और अगर इन्हें कोई बीमारी से पीड़ित है तो वह भी आराम से स्वास्थ्य सुविधाएं उसको मिल सकें। इसी बात को लेकर महिलाओं ने भी योगी सरकार से गुहार लगाई है कि इस पुल का निर्माण जल्द से जल्द होना चाहिए। बहुत सारी दिक्कत होती है। कहाँ है घर आपका? गुजरा कंडा पर। अच्छा, कहाँ दवा के लिए जा रहे हैं, कैसे कहाँ जा रहे हैं? दवा के लिए जा रहे हैं। क्या चाहती हैं आप? पुल बन जाए। पुल बन जाए। कितने सालों से इसे पड़ा हुआ है? बहुत सालों से। हाँ, कभी यहाँ आप लोगों ने किसी जनप्रतिनिधि को बताया ये बात? बहुत बार बताया, फिर नहीं बनवा रहे हैं। नहीं बनवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? राहिदा। बात की जाए यदि बारिश की, तो ऐसे मौसम में पूरा जो बांस और बल्ली का पुल बनाया गया है वह पूरी तरीके से डूब चुका है। मेरे साथ तमाम और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से दिक्कतें होती हैं। और जो कहा जाता है कि आज़ादी को 78 वर्ष होने वाले हैं, लेकिन आज तक बांस और बल्ली के सहारे लोग अपना आवागमन कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? कहने को तो तमाम विकास पुरुष इस देश में इस प्रतापगढ़ की जनता ने अपने हिसाब से चुन के दिए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि वहां की जनता के कष्ट को समझने के हालात पर कोई 30 से 35 हजार जनता को बीमारी में भी 40-45 किलोमीटर दूर घूम के आना होता है। उनकी पीड़ा को वही समझ सकता है जो वहां हो। भला हो इन जनप्रतिनिधियों का, जहां इतनी विकास की गंगा बही है वहां थोड़ा सा ध्यान तो उनको करना चाहिए था, और ये काम उनको बहुत पहले करना चाहिए। जहां तक मुझको याद है, पिछले चुनाव में भी यहाँ पर वोटिंग का बहिष्कार हुआ था, और बहिष्कार के बाद क्या काम हुआ ये समझ में नहीं आता। तो कहीं ना कहीं दंड की भी प्रक्रिया होती है। बच्चे पैदा होते हैं, माँ पैदा करती है, स्कूल नहीं जाना चाहते, उनको एक दंडात्मक कार्यवाही की जाती है। तो कभी कभी कुछ काम अराजकता से भी बनते हैं, और यह अराजकता नहीं है जिसमें लोगों का आम हित छिपा हो, सामाजिक काम हो, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए किसी भी स्तर तक जाना चाहिए। उनके कष्ट को जनप्रतिनिधियों को समझना चाहिए मेरी तरफ से। यहाँ पर राजकुमारी रत्ना सिंह सांसद रही हैं, एसपी सिंह पटेल वर्तमान में सांसद हैं, इससे पहले भाजपा के सांसद हरबंस सिंह रहे, रानीगंज विधायक रहे, कभी भाजपा के कभी सपा के, लेकिन विकास ही नहीं हुआ। विश्वनाथ, वो लोग गांव के लोग बता रहे हैं कि विश्वनाथगंज और रानीगंज बॉर्डर होने की वजह से यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। जहां तक सांसदों का सवाल है, मैं आपसे बड़ी सीधी बात कहता हूं कि एक सांसद हरिवंश सिंह का कुछ काम दिखता है, बाकी जितने सांसद थे वो सब जनता और परिस्थितियों की गुलामी के अनुसार किसी न किसी के चैन में, किसी न किसी के दबाव में, किसी न किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और दबदबा में यहाँ सांसद हुए। विकास उन्होंने नहीं किया। हाँ, उनका विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन किसी ने विकास नहीं किया। हरिवंश सिंह के अलावा मुझे तो नहीं लगता मेडिकल कॉलेज, बाईपास, चिल्लुला का फ्लाईओवर, किन परिस्थितियों में ये सब चीजें बनी। मैं हरिवंश सिंह भले ही प्रतापगढ़ के न हूं, लेकिन उस सांसद में करने की ललक थी। लेकिन जितने और सांसद हैं पढ़े लिखे हैं, एसपी सिंह ऑन ट्रायल हैं, अभी मैं उन पर कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन रिजल्ट आने के बाद
ही समझ में आएगा। जहाँ जातीयता और ये सब चीजें हावी हो जाती है वहाँ विकास का कोई मूल्य नहीं रह जाता, और जातीयता एकदम परम पर है इस वक्त। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि एसपी सिंह पटेल अभी ट्रायल पर हैं, वो सांसद हैं सपा के, आप भी समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। ये जो विधानसभा क्षेत्र है लगभग 22 गांव है, 35,000 लोग इससे प्रभावित हैं। बांस और बल्ली के सहारे उनका जीवन यापन चल रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जिस पुल की बात आप कर रहे हैं जी, इस पुल पर एक बार मैं गया था, लेकिन उस समय सूखा था, बरसात का मौसम नहीं था। बहुत दुखदाई है, वो कष्ट की बात है कि आज तक वहां पुल का निर्माण नहीं हो पाया। मैं आपको 2017 से जो भी निर्माण हुए थे, मैं चैलेंज के साथ, चेतावनी के साथ कहना चाहता हूं कि 2017 के पहले जब 12 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय आप यही रानीगंज विधानसभा आपके बगल है, 4 से 5 पुलों का काम हुआ, निर्माण हुआ और वो चालू हो गए हैं। जहां तक आपकी बात है कि हमारे डॉक्टर एसपी सिंह पटेल सांसद प्रतापगढ़ द्वारा, क्योंकि अभी उनका बहुत सूक्ष्म काल रहा है, उसके उपरांत भी इन्होंने लगभग 750 रोडों के लिए जो है निर्माण के लिए इन्होंने प्रस्ताव भेज दिया है और काफी जो है वो नवीनीकरण हो रहा है। उसके बाद अभी अभी हाल में ही उन्होंने सदन में बात उठाई कि महाविद्यालय होना चाहिए महिलाओं का, और इतना ही नहीं, शहर को सजाने और सामान्य विकास की बातों पर नहीं जाएंगे, हम इसी गांव की बात करेंगे। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पाते, कभी महिलाएं बीमार होती हैं, प्रसव पीड़ा होता है तो उन्हें करीब 40 किलोमीटर दूर से होकर गुजरना पड़ता है। तो यह बांस और बल्ली का पुल कब तक बन जाएगा और कितना जरूरी है? हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं, इसलिए मैं बताना आपको चाहा, क्योंकि आपने सांसद जी का नाम लिया तो उनके कार्यों को बताना जरूरी था, चूंकि सूक्ष्म समय। परंतु आप इस पुल की बात कर रहे हैं तो ये प्रस्तावित है, ये हमारे सांसद जी के संज्ञान में आ गया है, इसकी भी लड़ाई वो शुरू करने चल रहे हैं। अब ये है कि तत्काल तो नहीं हो जाएगा, अब इसका निर्माण कराया जाएगा और इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। और जहां तक जनप्रतिनिधियों की बात है, आज जितने जनप्रतिनिधि अनपढ़ आ गए हैं यहाँ। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कितनी दिक्कत होती है यहाँ से जो लोग गुजरते हैं इस पुल से, क्योंकि बच्चे भी यहाँ से पढ़ाई के लिए जाते हैं और पीछे कब्रिस्तान भी है। लोगों को दिक्कतें होती है, कितनी दिक्कत हो रही है गाँव? दिक्कतें तो बहुत हो रही हैं। 78 साल हो गए आज़ादी को, और हमारे बाबा जी या बुजुर्ग बताते थे कि हम गांव से नदी पार करके तैर के तब हम पढ़ने या लिखने जाते थे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।